बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, आज की ये जो वीडियो है ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से, कि जिन दोनों ने एक हिफाजत निकाह किया है। इमरान खान साहब ने 2 नहीं बल्कि 4 निकाह किए हैं नाज़रीन किराम। लेकिन इस सारी सिचुएशन की तरफ जाने से पहले आपको एक चीज बड़ी आम समझना जरूरी है। हमारी स्टोरी के अंदर 2 वज़ीर आज़म का जिक्र है। पहले हम बात कर लें नवाज शरीफ साहब की। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि नवाज शरीफ को पानामा केस के ऊपर जो है उन्हें नाअहल किया गया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि नवाज शरीफ अपने बेटे से जो है वो तनख्वाह नहीं ले रहा था। अपने बेटे की कंपनी का मुलाजम तो शो हो रहा था, लेकिन उससे तनख्वाह नहीं ले रहा था। और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को चोर डिक्लेयर दिया। नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस केस के ऊपर नाअहल किया और आज तक नवाज शरीफ साहब बैरूने मुल्क मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं आए और इसी की सजा भुगत रहे हैं। मैं अदालत के किसी फैसले के ऊपर बात नहीं करूंगा। अदालतों का फैसला था, यकीनन ठीक हुआ होगा, 110% ठीक हुआ होगा। उनका फैसला था तो हम उसके ऊपर किसी सूरत को तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको किसी तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर बात मजीद करेंगे हम आगे जाके। नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर मजीद बात करेंगे कि उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। इस वजह से इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया था कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। अब चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। यह तो हो गया नवाज शरीफ साहब का जुर्म। अब इमरान खान साहब का जुर्म क्या है नाज़रीन का फैसला आपने करना है कि इमरान खान साहब का जुर्म कितना बड़ा है। क्या नवाज शरीफ का जुर्म बड़ा था या इमरान खान का? इमरान खान साहब ने एक निकाह किया है, वो निकाह बुशरा बीबी से किया और जनवरी 2018 के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह हुआ था। वो निकाह मुफ्ती सईद साहब, वो मुफ्ती सईद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर भी हैं और इमरान खान साहब की जमात के ही हैं मुफ्ती सईद साहब। मुफ्ती सईद साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह करवाया था लाहौर के अंदर, और वो निकाह तकरीबन कुछ जनवरी 2018 के महीने के अंदर हुआ। चूंकि उस वक्त बुशरा बीबी ने अपने पहले शोहर मानिका से तलाक ली हुई थी, और तलाक के बाद जब निकाह हुआ तो मुफ्ती सईद साहब के बकौल कि जब उन्होंने पूछा बुशरा बीबी से क्या आपकी इद्दत पूरी हो चुकी है, आप शरई इस्लामी तरीकों के ऊपर पूरा उतरती हैं, और उस वक्त बुशरा बीबी चूंकि पिरनी है, अपने आप को पिरनी कहती हैं, अपने आप को रूहानियत से जोड़ती हैं, अपने आप को इस्लाम से जोड़ती हैं, अपने आप को बिल्कुल पाकीज़ा कहती हैं और एक बिल्कुल इस्लामी तर्ज जिंदगी गुजारने की जो है वो एक नमूना पेश करती हैं। लेकिन इतनी बड़ी उन्होंने गलती कर दी कि जिसका हमेयाजा तारीख इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी ने यह कह दिया मुफ्ती सईद साहब को कि मुफ्ती साहब, मैं जो हूं, मेरा ऑलरेडी इद्दत पूरी हो चुकी है, मैं तलाक याफ्ता हूं, इद्दत पूरी हो चुकी है, तमाम तरह इस्लामी कवानीन मैंने फॉलो किए हैं, अब जाकर मैं निकाह कर रही हूं। तो उसके बाद दोनों ने मुफ्ती सईद साहब के बकौल बुशरा बीबी ने और इमरान खान साहब ने निकाहनामे पर दस्तखत किए। गवाहों ने इस बात की भी तस्दीक की और उसके बाद इन दोनों का निकाह हो गया। मुफ्ती सईद साहब के बकौल मुझे चंद दिन बाद, 1 महीने के बाद जो है वो पता चला कि बुशरा बीबी की जो इद्दत थी वो पूरी नहीं हुई थी, जो कि एक गैर शरई तरीकाकार था। ये एक फाजल निकाह हो चुका था, गैर शरई निकाह करार दे दिया गया था। मुफ्ती सईद ने कहा, मैं सबसे पहले इमरान खान के पास पहुंचा, खान साहब आपको पता था और मुझे आपने ये जो है एक गैर कानूनी जुर्म आपने मुझसे करवाया है, गैर शरई अमल करवाया, मुझे गुनहगार किया है आपने, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुफ्ती सईद साहब को, मुफ्ती साहब अब आपके हाथों में है मेरी इज्जत, आप बचा सकते हैं, तो बेहतर यह कि हम मजीद बंदे बैठते हैं, आप हमारा दोबारा निकाह करवा दें। तो पहला जो निकाह था मुफ्ती सईद साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी का फासद, गैर शरई, गैर कानूनी और एक कुबेरा गुनाह करार देते हुए दूसरा निकाह इमरान खान साहब का जो है बुशरा बीबी के साथ ही, पहला फासद हुआ, दूसरा बुशरा बीबी के साथ ही 18 फरवरी 2018 को दोबारा वो निकाह तय पाया, दोबारा इनकी शादी हुई, दोबारा निकाह हुआ। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है
के जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये जो एक महीना था, सवा महीना था तकरीबन, बाज को लोग कह रहे हैं 40 दिन है, बात कह रहे हैं 30 दिन है, बात कह रहे हैं 44 दिन है। तो ये जो 40 से 44 दिन के जो दिन थे, जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो है हिफाजत और गैर शरई तौर पर जिनका निकाह एक हिफाजत था, जिन्होंने अपनी इद्दत छुपाकर बुशरा बीबी इमरान खान साहब से शादी की, इमरान खान साहब को भी पता था, तो वो मियां बीवी के तौर पर उन्होंने जो 40 दिन गुजारे वो जो है वो गैर शरई थी, वो हिफाजत थे, वो हराम थे इन लोगों के ऊपर। यानी कि इद्दत पूरी नहीं हुई। इस्लाम के अंदर इद्दत जो होती है वो कन्फर्म होती है और हर सूरत करनी पड़ती है। और इसके बाद ये जब मामला अब सामने आया तो इसके बाद जावेद चौधरी साहब एक सीनियर साफी, उन्होंने कॉलम लिखा, उस कॉलम के अंदर भी मजीद इंकशाफात हुए और ये इंकशाफात भी मुफ्ती सईद साहब ने किया कि ये बुशरा बीबी का इमरान खान साहब के साथ पहला फाजत और दूसरा शरी, ये पहली बार नहीं हुआ इमरान खान साहब ने किया। इमरान खान साहब अपनी जिंदगी के अंदर इससे पहले भी कर चुके हैं और वो उन्होंने रेहाम खान साहिबा के साथ किया था। इमरान खान साहब ने रेहाम खान साहिबा से जो निकाह किया था वो मुहर्रम के अंदर किया था और वो जो निकाह था वो गैर शरई था, मुहर्रम के अंदर निकाह नहीं हो सकता। और उसके बाद मुफ्ती सईद के बकौल उन्होंने दोबारा जो निकाह है वो रेहाम खान साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान करवाया था। यानी कि 2 बीवियां और 4 निकाह हुए हैं इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को यकीनन इमरान खान साहब को पता था कि खावर मानिका से जो तलाक हुई उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई बुशरा बीबी की, और इमरान खान साहब ने एक बार फिर उनसे शादी कर ली थी और दूसरा निकाह फिर हुआ था। यानी कि सारी सिचुएशन के बाद बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन पाकिस्तान के उन्होंने फतवे जारी कर दिए। उन्होंने टीवियों पर बैठकर इमरान खान साहब का वो निकाह गैर कानूनी, गैर शरई करार देते हुए कबीरा गुनाह करार दिया है, जिसका खमियाजा मुझे नहीं पता उलमाए दीन और मजीद क्या कहते हैं, इसके ऊपर उनका अमल क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, किस तरह वो सारे मामलात को चैलेंज करेंगे। लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ शहरों पर एक की 2 तस्वीरें भी आई हैं कि इमरान खान साहब के इस गैर शरई सूरत हाल के ऊपर बुशरा बीबी स्पेशली, क्योंकि उन्होंने वो एक खातून थी, वो बता सकती थी, वो अपने आप को आलम दीन कहती हैं, रूहानियत से अपने आप को जोड़ती हैं, पर्दे के अंदर रहती हैं, उनका काम था उलमा दीन को बताना, इमरान खान साहब को बताना, वहां पर निकाह के वक्त लोगों को बताना भाई मेरी इज्जत पूरी नहीं हुई, उन्होंने भी छुपाया। और सारे सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ उलमा दीन ने जो है वो एहतजाजी रैलियां निकाली हैं। अब ये मामला बड़ा एक पेचीदा सा हो चुका है, अब ये मामलात रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नाज़रीन किराम, अब इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ, इन गैर शरई इक़दामात के खिलाफ, गैर शरई हिफाजत निकाह के खिलाफ अब जगह जगह मुझे ऐसा लगता है एहतजाज भी होंगे, क्योंकि अब फतवे जारी हो चुके। जिस शख्स ने निकाह पढ़ाया था मुफ्ती सईद साहब ने, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 44 दिन तक इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहब गैर शरई तरीके के साथ, एक हराम तरीके के साथ वो एक दूसरे के साथ रहते रहे हैं मियां बीवी के तौर पर, जो कि गैर शरई था। इनका निकाह नहीं हुआ था, वो फाजत था, वो गैर शरई था, इद्दत पूरी करना लाजमी। ये हो गया इमरान खान साहब का कसूर। नाज़रीन इकराम, ये हो गया इमरान खान साहब का कसूर। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के हवाले से 2 वज़ीर आज़म थे, दोनों की स्टोरियां मैंने आपके सामने रखी। क्या नवाज शरीफ साहब ने जो किया, अपने बेटे की नौकरी की और जो है वो अकामे पर उन्हें निकाला गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अपने बेटे का मुलाजिम था लेकिन तनख्वाह नहीं ली, इस जुर्म के ऊपर नवाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ जो आज भी बिरोने मुल्क है, पाकिस्तान नहीं आ सकता और वो भुगत रहा है, वो सजाएं भुगत रहा है। अदालत का फैसला था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नवाज शरीफ का कसूर यह था बेटे से तनख्वाह नहीं ली, भुगत रहा है। अब मुझे यह बताएं कि इमरान खान साहब का जो कसूर है इसके ऊपर सजा क्या होगी कि इन्होंने तो 44 दिन तक जो है वो एक अपना निकाह छुपाए रखा, इद्दत छुपाए रखी और इस्लाम की तौहीन की, इन्होंने कवानीन की, इस्लामी कवानीन की तौहीन की। बुशरा बीबी साहिबा ने, बुशरा बीबी को पता था अभी उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई और वो इस्लामी टच के साथ साथ इस्लामी रूप भी वो इख्तियार कर चुकी हैं। इमरान खान साहब तो इस्लामी टच देते हैं, बुशरा बीबी इस्लामी रूप इख्तियार करती हैं, इस्लामी तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है, लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल है, नमूना है। अब इनके खिलाफ जो एहतजाजी रैलियां हो रही हैं, फतवे आ रहे हैं, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था उन्होंने कह दिया कि 44 दिन तक ये मियां बीवी के तौर पर गैर शरई तरीके के साथ फाजद निकाह की सूरत में एक दूसरे के साथ रहते रहे।
अब इसकी सजा क्या होगी? क्या इसके खिलाफ भी कोई अदालत के अंदर जाकर चैलेंज करेगा? पाकिस्तान के अंदर भी शरई अदालतें हैं, क्या अब शरई अदालत के अंदर जाकर भी ये चैलेंज करेगा कि खान साहब ने ये गलत काम किया है? क्योंकि उसके फौरन बाद ही इमरान खान साहब ज़ाते उज़्मा की कुर्सी पर बैठ चुके थे। क्या फिर इमरान खान साहब ने जितनी भी मराहत ली, जितने भी तनख्वाह लिए, क्या वो सब के सब वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब मौजूद थे और इतना बड़ा गुनाह करके उस कुर्सी पर बैठे थे, क्या वो सारी तनख्वाह वापस ली जाएगी? या फिर इमरान खान साहब ने जो फैसले किए थे, ये जुर्म करने के बाद, ये गुनाह करने के बाद, उस मुकद्दस कुर्सी पर, ज़ाते उज़्मा की कुर्सी एक बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत मुकद्दस कुर्सी है। बेशक अल्लाह ताला कहता है मैं जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं, जिसे चाहता हूं इक़्तिदार देता हूं, जिसे चाहता हूं इक़्तिदार छीन लेता हूं। क्या इमरान खान साहब जिस इक़्तिदार पर बैठे थे, जो इतना बड़ा गुनाह करके, और क्या उन्होंने जो फैसले किए हैं, फिर उनके वो फैसले जो हैं वो मुअत्तल किए जाएं? आप नाज़रीन इकराम क्या राय देते हैं? क्या जिस तरह नवाज शरीफ को सजा मिली, अदालतों ने जिस तरह किया, क्या इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह कुछ होना चाहिए? क्योंकि दो वज़ीर आज़म थे, जुर्म दोनों के मैं समझता हूं फिर एक जैसे थे, और फिर सजाएं भी मेरे ख्याल में एक जैसी होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।